एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। इस हेडिंग में हम एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, जो कि ऐसे ऊपर की ओर दिष्ट है, में एक विद्युत द्विध्रुव ए भी रखा हुआ है, ए बी माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी 2a है। ए बी रखा हुआ है, इस पर लगने वाले बल आघूर्ण और बल की हमें गणना करनी है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ रखा है। ये विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है, इससे थीटा कोण बनाता हुआ रखा है। तो माइनस क्यू आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के अपोजिट। विद्युत क्षेत्र ऊपर है तो माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा नीचे, और प्लस क्यू आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र ई ऊपर है तो प्लस क्यू आवेश पर बल भी ऊपर की ओर लगेगा। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, और जिसका बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है दोनों बलों में से एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी d का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ एक बल F ऐसे लग रहा है और दूसरा बल F ऐसे लग रहा है। इन दोनों बलों के ये क्रिया रेखाएं हैं। इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा इधर जाएगी। तो आपको इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी d ज्ञात करनी है। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ए बी के बीच की दूरी 2a है। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर लगा सकते हैं लंब बटे कर्ण। कोण के सामने वाला लंब होता है और ये कर्ण है, तो d/2a हो गया साइन थीटा। यहाँ से d की वैल्यू आ जाती है 2a साइन थीटा। अब आप बल आघूर्ण के सूत्र में टाउ इक्वल F इंटू डी में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। F की QE, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग पढ़ी थी, E बराबर F/Q, तो वहाँ से F आ जाता है QE, और D की वैल्यू 2a साइन थीटा। D की वैल्यू 2a साइन थीटा। Q इंटू 2a को एक साथ लिख देंगे, जो P की वैल्यू है। E साइन थीटा अलग कर दिया जाएगा। Q इंटू 2a P बन गया और E साइन थीटा अलग हो गया। तो बल आघूर्ण आ जाता है टाउ बराबर P साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को A क्रॉस B लिखा जा सकता है। उसी सूत्र से P साइन थीटा को हमने P क्रॉस E लिख दिया, और ये बन गया न्यूटन इंटू मीटर। इस पर एक बल F लग रहा है नीचे की ओर और उतना ही बल F लग रहा है ऊपर की ओर, तो इस पर नेट बल F शून्य हो जाएगा। एक बल F नीचे और एक बल F ऊपर, तो इसका नेट बल F शून्य आ जाएगा। नेट बल हो गया 100। केस फर्स्ट, मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र ये विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा, बल्कि बढ़ते हुए विद्युत क्षेत्र में रखा है, जो इस दिशा में बढ़ रहा है। यहाँ विद्युत क्षेत्र E है और यहाँ विद्युत क्षेत्र बढ़कर हो जाता है E प्लस डेल्टा E। माइनस आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट यानी इधर, और प्लस आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी कि इधर। ए पर बल FA से प्रदर्शित है और B पर बल FB से प्रदर्शित है। दोनों बल विपरीत हैं, तो नेट बल कैसे निकलेगा? घटाकर FA होगा QE, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है, और FB होगा QE प्लस डेल्टा E, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र E प्लस डेल्टा E है। तो नेट बल हम घटाकर निकालेंगे इसमें से इसको, और आ जाएगा Q डेल्टा E, जो कि इस दिशा में होगा, क्योंकि ये बल बड़ा है और ये बल छोटा है, तो बड़े बल की दिशा प्रभावी मानी जाएगी। विद्युत क्षेत्र के समांतर, बढ़ते विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। और अगर हम विद्युत द्विध्रुव को बढ़ते विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर कर दें, प्रति समांतर का मतलब उल्टा, यहाँ माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू आ गया और प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू आ गया। मैंने आपको बता रखा है कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर यानी इधर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है।
तो ये विद्युत क्षेत्र के समांतर कहलाएगा। इसमें विद्युत द्विध्रुव की दिशा -q से +q की ओर, यानी कि इस साइड है, और विद्युत क्षेत्र इस साइड है, तो ये विपरीत हुआ, प्रति समांतर कहलाएगा। इसमें भी एक बल लगेगा, लेकिन क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। यहाँ पर भी F भी बड़ा होगा FA से, नेट बल आएगा, लेकिन यहाँ बलों की दिशा पलट गई है। माइनस आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के अपोजिट। विद्युत क्षेत्र इधर है तो इस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट इधर, और यहाँ पर A पर +q आवेश है जिस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर, तो ये क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा।